सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। सीबीएसई रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सीबीएसई ने इस बात को एक्सेप्ट किया और अपने वेबसाइट पर अपडेट किया और सीधे सीधे गर्म लैंग्वेज में सारे स्टूडेंट को, बच्चों लोग को धमका दिया कि अगर आप चैलेंज करते हैं और एक नंबर भी अगर आपका कटता है तो ये मैं काटूंगा और मार्क्स को घटाऊंगा। जिसके बाद से सारे बच्चे डरे हुए हैं, जिसके बाद से सारे बच्चे सहमे हुए हैं और सारे गार्जियन भी डरे हुए हैं कि क्या मुझे चैलेंज करना चाहिए, अगर मैं चैलेंज करता हूं तो क्या मेरा मार्क्स घट भी सकते हैं, क्या मेरा मार्क्स को काट लिया जाएगा। क्योंकि सीबीएसई का जिस तरह से रवैया सामने आया है, धमकाते हुए सीबीएसई ने वार्न किया है कि अगर चैलेंज में गलती पकड़ा गया तो मैं आपका मार्क्स डिक्रीज कर दूंगा, घटा दूंगा। और बच्चे लोग तो डर ही जाते हैं, गार्जियन तो डर ही जाते हैं कि आखिरकार अब मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो अगला स्टेप है ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इसके बाद आगे क्या कुछ करना चाहिए, क्या होगा, सीबीएसई का अब सारा सच्चाई कैसे सामने आने वाले हैं और सीबीएसई का अब पोल कैसे खुलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे जितने भी पहले तो साथी हैं, क्या आप लोग तैयार हैं इन सारी चीजों के लिए? क्योंकि अगर आप लोग एकता नहीं है, अगर एकता नहीं होगा तो सफलता कभी नहीं दर्शाएगा। तो मेरे जितने भी साथी हैं अब सभी लोग एक हो जाए। अब मुझे इसी दिन का तो वेट था, इंतजार था कि अब इस दिन को आने देते हैं, इसके बाद सारा चीज पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा। और मैं सच बताऊं, बस मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, अब वो दिन आ गए हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं, अब सारे साथी का एक फर्ज बनता है, ठीक है, सारे साथी इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़िए, बेल आइकन प्रेस करके जुड़िए। अब एक होने का समय आ गया है। अगर अब आप लोग का सपोर्ट नहीं दिखा, एकता नहीं दिखा, तो फिर समझिए कि इम्पॉसिबल है और सीबीएसई अपना मनमानी जो है करते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब सीबीएसई जिस गर्म लैंग्वेज में बताया है, पहले तो मेरे जितने भी साथी हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। कल मेरा बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाले हैं सीबीएसई को लेकर, और कल बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है, कल बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है सीबीएसई रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जुड़िएगा जरूर, कल बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। अब उसका जो झूठ है, जो उसका बदतमीजी है, वो कल पकड़ा जाएगा। और उन्होंने अपने जो बात अपने तरफ से बोले थे थर्ड पार्टी को लेकर, उन्होंने ये बात को दम से पलट दिया अपने सीबीएसई वेबसाइट पर अपडेट देते हुए कि थर्ड पार्टी है पर थर्ड पार्टी मेरा ही है। तो फिर थर्ड पार्टी कैसे हुआ इनका? थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी मेरा ही है। अब मैं बताता हूं, सीबीएसई का एक रूल आया है, रूल देखें इसमें। मैंने जो बात आप लोग को रूल पहले ही बताया था, ये रूल है कि अगर आप लोग को जो है अगर कुछ गड़बड़ी लगता है तो आप चैलेंज करें, ठीक है। आपको आंसर बुक मिलेगा, उसमें 700 रुपये लगेगा, और 12th का 10th का अलग, वो सब सारे कुछ आप लोग को पता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, ये चीज आपको पता है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। पर अगर ऐसा है कुछ गड़बड़ी लगता है तो आप चैलेंज करिए, 700 रुपये लगेगा। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये दीजिए। फिर इसके बाद री इवेल्युएशन के लिए आपको हर क्वेश्चन पे, पर क्वेश्चन पे 100 रुपये लगेंगे, जो कि बात मैं बहुत पहले बता चुका था आप लोग को। अब बताइए, सीबीएसई ने देखिए वेबसाइट पे एक्सेप्ट किया है कि मैंने गलती किया है, अगर कुछ क्वेश्चन में गलती हुआ है तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर उस पर बच्चे लोग चैलेंज करें और वो करें, मैं फिर मार्क्स बढ़ाऊंगा, या फिर गर्म लैंग्वेज में बोल दिया है अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो फिर मैं मार्क्स काट भी लूंगा। अब बताइए, अगर मैं गलती करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, फाइन किसको भरना चाहिए? कोर्ट वाले मुझे पैसा देंगे या फिर मैं उनको पैसा दूंगा? अब बताइए, फाइन कौन भरेगा, मैं या कोर्ट वाला? मैं भरूंगा, मैं गलती किया हूं। तो सीबीएसई अगर गलती किया है, सीबीएसई अगर एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे से गलत कॉपी चेक हुआ है, तो सीबीएसई वालों को बच्चों को पैसा देना चाहिए। अगर पैसा नहीं देते हैं तो पैसा कम से कम उनका रिफंड तो कर देते, जो वो चैलेंज करेंगे 700 रुपया 500 रुपया, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि किसी भी हाल में पैसा रिफंड नहीं करेंगे। उन्हें सीधा सीधा वार्न कर दिया है, गलती मैं करूं, कोर्ट में जाऊं, मेरा गलती है और पैसा मुझे कोर्ट वाला देगा, क्या जाइए रखिए पैसा जाइए, ऐसे होता है। अब पैसा कम से कम उनका लौटा देते। सीबीएसई का ये गलत नियम है। अगर क्वेश्चन बच्चे लोग चैलेंज करते हैं और इनका क्वेश्चन सही में गलत पकड़ा जाता है, ये क्वेश्चन बच्चे सही में जो है अपना एक्यूरेट लिखे हैं, तब तो आपको पैसा वापस करना चाहिए, जो कि ये नियम नहीं है, बिल्कुल गलत नियम है। आप तो बोल रहे हैं कि आपका अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो मैं तो मार्क्स काट लूंगा आपका, तो ये तो गलत है, नियम के खिलाफ है। तो पहला तो वो, और दूसरा, आपको लगता है कि सीबीएसई कभी अपने आप को गलत साबित करेगा? ऐसा लगता है अंदर से बहुत भारी मिस्टेक करेगा, कभी साबित करना चाहेगा कि मैं गड़बड़ी किया हूं? इन्होंने तो तुरंत अपने बयान से पलट गया कि थर्ड पार्टी मेरा ही पार्टी है, ये मेरा ही अपने ही अंदर के आदमी है, ये थर्ड पार्टी कोई नहीं है। और देखिए बोलते टाइम जो जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन थर्ड पार्टी का नाम लिए जा रहे थे, तो क्या लगता है वो अपने आप को वो करेंगे? तो ये सारे मैटर को लेकर मैं आप लोग से एक बात बोला था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, बच्चों लोग को न्याय मिलना चाहिए। कहीं बच्चे लोग कुछ कर रहे हैं, गलत स्टेप ले रहे हैं, गलत स्टेप लिए भी बहुत सारे बच्चे लोग तो भाई चले गए दुनिया छोड़कर,
एक दो बच्चे का खबर मेरे पास आया, मैं दिया भी था। तो ये सीबीएसई का रवैया है और सीबीएसई इतना आसानी से नहीं मानेगा जब तक उसको अच्छे से घसीटा नहीं जाएगा, कोर्ट में रगड़ा नहीं जाएगा। और इसको लेकर मैं आप लोग के सामने कुछ अपने शर्त रखे थे। मेरे सारे साथी, मैं आप लोग को एक स्कैनर भी सेंड किया था, ये मेरा ही स्कैनर है, ठीक है। इस पर आप लोग को बोला था कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिएगा, कुछ योगदान दीजिएगा, जिसके बाद मैं कोर्ट में जा सकूं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकूं। कोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं, पर आप लोगों ने एकता नहीं दिखाया और बात को आगे नहीं बढ़ाया, सीरियस नहीं लिया। पर अब कुछ अलग होने वाले हैं। अब कल जो मैटर सामने आएगा, शायद उसके बाद सारे बच्चों का और गार्जियन का दिमाग खुलेगा। अब कल जो पेपर सामने आ रहे हैं, कल पेपर तो सामने आ जाएगा। कल तो 21 तारीख है, 12th वाले का 21 से लेकर 27 तक है और 10th वालों का 27 से लेकर 2 तारीख तक है। डेट तो 10th वालों को और लेट से ठेल दिया गया, क्योंकि 10th वाले ही तो मेन मैटर करते हैं। 10th वाले के साथ ही जो ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है, 12th वाले के भी साथ भी हुए हैं, पर 10th वाले के साथ और भी ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। तो पोल तो वहीं से खुलता, पर उनको डिले किया जा रहा है। पर कल मामला स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बच्चे लोग का कल बच्चे लोग 21 तारीख से चैलेंज करेंगे, उनका आंसर शीट सामने आएगा जो लिखे हैं, तो वो चीज़ तो सारे सोशल मीडिया पे भी चलेंगे, सारे न्यूज़पेपर पे छपेंगे। वो तो छपवाएंगे गार्जियन कि देखिए मेरा बच्चा लिखा था, देखिए सीबीएसई कैसे गड़बड़ी किया है, और किया भी है रियल में। तो कल सीबीएसई का बहुत ही बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है। कल कोई नहीं बचा पाएगा सीबीएसई को, सारे गार्जियन लगे हुए हैं, ठीक है। तो कल जैसे ही आंसर बुक आएगा और जिसको जो जेईई मेन वाला बच्चा जो 95 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल लाया था, उसको मैथ में 8 नंबर और 10 नंबर दिए जा रहे हैं, वो तो बच्चा पकड़ेगा ही, वो तो अपना सारे सोशल मीडिया पे बात रखेगा ही। तो कल बहुत ही बड़ा खेला होने वाला है, कल बहुत ही बड़ा खेला होगा और कल सारा सच्चाई सामने आ जाएगा, जिसके बाद से बहुत ही बड़ा बवाल होगा और एक बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है सीबीएसई का ये भारी गड़बड़ी का मामला, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, सारे साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिए। सारे लोग आवश्यकता से ज्यादा सपोर्ट करिए, सपोर्ट दिखाइए, जितने भी सोशल मीडिया पे आपके सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, सारे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहे। कल बहुत ही खास होने वाला है, कल बहुत ही बड़ा मामला होने वाला है। कल मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।